कर रहे हैं कराची से ब्यूरो चीफ राबिया मुनव्वर। इंटरव्यू पर आए डीएसपी अतहर अहमद अल फलाह, एसएचओ इसरार अहमद आफरीदी अल फलाह, आईजी सिंध का बड़ा इक़दाम। हवाई फायरिंग पर पाबंदी लगा दी गई। जिस इलाके में हवाई फायरिंग की जाएगी इस इलाके की आवाम से पूछगछ की जाएगी और जो फायरिंग करेगा उनके खिलाफ FIR कटेंगी। ये हमारे आईजी साहब का ऑर्डर है और हम इसके पाबंद हैं। आईजी सिंध रफ़त मुख्तार राजा की हिदायत पर SSP कोरंगी हसन सरदार न्याजी का इक़दाम। शादी ब्याह की तकरीबात में हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हवाई फायरिंग को रोका जाए। हवाई फायरिंग से जान के ज़िया होने के खदशात होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी पुलिस ने हवाई फायरिंग को रोकने के लिए मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। शादी हालों के अंदर और बाहर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ एनाफ्लेक्स लगवाए जाएँ। हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए कोरंगी की मसाजिदों में ऐलानात का सिलसिला जारी। हवाई फायरिंग से निकलने वाली अंधी गोली किसी बुजुर्ग, बच्चे या शहरी को अपनी लपेट में ले सकती है। हवाई फायरिंग एक गैर फितरी अमल और कानूनन जुर्म है जिसकी सज़ा 3 माह से 3 साल कैद है। DSP SHO अल फलाह, आइए हम उनसे सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। ये इस टाइम हम अल फलाह छोटे गेट के पास खड़े हुए हैं, कॉलोनी गेट, और ये यहाँ पे SHO अल फलाह है और DSP साहब हैं। तो इनसे बात करते हैं कि अभी हमारे सुनने में आया है कि IG साहब का ऑर्डर है कि मस्जिदों में ऐलान कर रहे हैं कि जो हवाई फायरिंग करते हैं लोग उससे जानों का नुकसान होता है। उसके बारे में DSP साहब क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो अभी ऐलान की आवाज़ आ रही है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसके बारे में यही है कि अफसरान बाला का हुक्म है जी कि ये हवाई फायरिंग के सिलसिले में जो है वो मस्जिदों में ऐलान भी करवा रहे हैं। SHO साहबान खुद भी कर रहे हैं, उनके स्टाफ भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ मसाजिद के अंदर ऐलान करा रहे हैं कि हवाई फायरिंग जो है वो गैर कानूनी अमल है, तो लिहाजा इससे बाज रहें। अगर कोई इलाके में हवाई फायरिंग करता हुआ पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसमें बख्शा किसी को नहीं जाएगा। सर, इससे पहले भी कई मरतबा ये कानून पास हुए, कई मरतबा जैसे 14 अगस्त को नहीं करो और तो ये 31 नहीं मनाओ, जैसे कि साल चेंज होता है, लेकिन उससे ज़्यादा ये होता है। इसके बारे में कोई लाएमल ऐसा मजबूत तैयार करे क्या, ताकि लोग डरे कम से कम कि गैर कानूनी काम है, जब ऑर्डर है तो फिर क्यों करते हैं? उसके बारे में आप क्या कहेंगे आवाम को? लेकिन जब तक FIR इनके ख़िलाफ़ नहीं कटेंगी तो खौफ और हिरास इनमें पैदा नहीं होगा। तो लिहाजा मैंने अपने सब डिवीज़न में SHO को अहकामात दे दिए हैं अफसरान बाला के कि आप इस किस्म का कोई भी गैर कानूनी अमल देखें आप फौरी तौर पर FIR लॉन्च करें। बहुत शुक्रिया। ये थे DSP अल फलाह अतहर साहब, और ये कह रहे हैं कि हमारा ये ऑर्डर नहीं है, ये IG साहब का ऑर्डर है कि उन्होंने कहा है जो भी हवाई फायरिंग करेगा, जब तक इनकी FIR नहीं होंगी, जब तक ये लोग सही नहीं होंगे, और ये कानून है और किसी की भी जान जा सकती है हवाई फायरिंग से, तो उसके लिए हमें एहतियात करनी चाहिए। कि आइए हम इनसे अल फलाह के SHO साहब खड़े हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं कि साहब क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप क्या कहते हैं कि जो IG साहब का ऑर्डर है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, DSP साहब ने बजा फरमाया है, ये अफसरान बाला का हुक्म है। इस पे जो भी हवाई फायरिंग करेगा शादी ब्याह में उसके ख़िलाफ़ सख्त निपटा जाएगा और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और उनके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज की जाएगी। ये एक बहुत बुरा फ़ेल है। इससे हवाई फायरिंग से मासूम इंसानी जाने ज़ाया होने का अंदेशा है। तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ हम जो भी हवाई फायरिंग करेंगे इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे और उनको बंद भी करेंगे, FIR भी करेंगे। अच्छा सर, ये कैसे पता चलेगा कि हवाई फायरिंग हुई है? कि देखिए, आवाम तो आपको पता है ना, थानों के चक्कर लगाते हुए डरती है। वो कैसे बताएंगे आपको कि भाई देखिए हमारे महल्ले में फायरिंग करी है या हमारे पड़ोस में फायरिंग करी है? उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, आवाम को रिलीफ मिले, पुलिस और आवाम में हम आएंगे पैदा हो, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, इसी में हमारे SSP साहब कोरंगी साहब को हुक्म है। हम जगह जगह बैनर लगाएंगे और उस पर ये आवेदा होगा कि भाई कोई भी अपने इलाके में हवाई फायरिंग ना करे और जो भी हवाई फायरिंग करेंगे उसके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जितने भी शादी हॉल है जहाँ पे शादी वगैरह होती है उन शादी हॉल के बाहर भी हम ये बैनर लगाएंगे और मुख्तलिफ़ इलाके में जहाँ पे दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं उस पर भी अभी इंशाल्लाह कल से हम ये बैनर लगाएंगे ताकि आवाम की भी आगाही हो कि ये एक बुरा फेल है, इससे इंसानी ज़ाया होती है और इस अमल से जो है ना बिल्कुल परहेज़ करें और जो भी हवाई फायरिंग करेगा इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, जैसे कि ये हवाई फायरिंग करने वाला तो नुमाया तो होगा नहीं,
अगर हवाई फायरिंग आती है उस महल्ले में अगर आप सख्ती करें तो मेरा ख्याल है हवाई फायरिंग का पता चल सकता है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ऐसा ही है, जहाँ से भी हवाई फायरिंग होती है तो हमारी अपनी इंटेलिजेंस बेस पे कार्रवाई होती है, मोबाइल हमारी गश्त करती है, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग होती है, तो हमें फ़ौरन इंशाल्लाह पता चल जाता है, वहाँ फ़ौरन हम पहुँचते हैं और जो भी लोग होते हैं वहाँ पे उनको गिरफ़्तार करते हैं, उनकी तलाशी लेते हैं, जिनसे जो भी असला वगैरह मिलता है उनको थाने ला के उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे SHO साहब अल-फलाह के और इसरार अहमद आफरीदी साहब। ये कह रहे हैं कि जो हमारे बाला अफसरान का ऑर्डर है हमें उसको फॉलो करना है। बैनर वगैरह भी हमारे बन रहे हैं, वो भी लग जाएंगे इंशाअल्लाह। और हमारी कोशिश यही है कि आवाम की जान व माल की हिफाजत करना जो हम पे फ़र्ज़ है, जिसकी हम तनख्वाह लेते हैं, जो हमारे बाला अफसरान कहेंगे हम वो करेंगे। और उस महल्ले में हम कोशिश करेंगे, सख्ती करें जिस महल्ले से ये आवाज़ आएगी कि हवाई फायरिंग हुई है। जी आइए हम कुछ और सिपाही वहाँ खड़े हुए हैं, उनकी भी थोड़ी सी कवरेज करके दिखाते हैं माशाल्लाह। और जब से ये SHO अल-फलाह और हेड मोरर जब से ये आए और अपना DSP साहब, तो माशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ा है जराइम के अंदर भी कि लोग। और स्नैक चेकिंग से ये फ़ायदा होता है कि और डिवाइस से कि एक तो जो भी मफरूर होता है वो नुमाया हो जाता है, पता चल जाता है। और दूसरे ये होता है कि जो जराइम करने वाले होते हैं जब देखते हैं पुलिस नाके पे खड़ी हुई है तो आधे से ज़्यादा जराइम ख़त्म हो जाता है। क्यों? वो भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये सब अल्लाह ताला हमारी फ़ोर्स को बरकरार रखे और मज़ीद